नमस्कार डॉक्टर शुभदाताई। आपका आज का हिंदी कथन में स्वागत है। आप सभी को ज्ञात है कि हिंदी में दासबोध सहज, सुलभ, सीधी जीवन प्रणाली श्री दासबोध की सीख अभ्यासिका डॉक्टर शुभदा जी खटाव। आज हम ये दासबोध कथन के चौथे विभाग में है। दशक दूसरा, मूर्ख लक्षण का। ये दशक का 10 विषय में से छठे विषय से 10वें विषय तक हम आज जानकारी लेने वाले हैं। छठवां विषय तमोगुण लक्षण, सातवां सत्वगुण लक्षण, आठवां सद्विद्या निरूपण, नौवां विरक्त लक्षण, 10वां पढ़त मूर्ख लक्षण। मैं डॉक्टर शुभदा जी को विनंती करता हूं कि शुभदा जी आज का ये विषय में हम शुरुआत करेंगे, आरंभ करेंगे। आप शुरुआत कीजिए। जय जय श्री राम। सभी श्रोतागणों को मेरा विनम्रता पूर्वक अभिवादन। आज के दूसरे दशक के छठवें समास में हम देख रहे हैं कि तमोगुणी के लक्षण विश्वविद्यालय के इम्तिहानों की यश अपयश की स्थिति जांचने के लिए जैसे पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणियां विद्यमान रहती है, ठीक उसी तरह श्री समर्थ कहते हैं कि मनुष्य के भी सत्व गुण से परिपूर्ण, रजोगुण से संपन्न और तमो गुण से लबालब भरे हुए 3 रूप दृष्टव्य होते हैं। परंतु इन 3 रूपों में से केवल सत्व गुणों से परिपूर्ण होने वाले व्यक्ति को ही मनुष्य कहा जाता है। साथ ही शुद्ध रजोगुणों से संपन्न व्यक्ति को भी मनुष्य ही माना जाए, परंतु रंग बिरंगे भावों से परिपूर्ण रजोगुणी मनुष्य भोक्ता एवं रसास्वादक वृत्ति का अभ्यासक होता है। तमोगुणा वाला व्यक्ति तो पूर्णतः रंग बिरंगे भावों वाला होता है तथा उसमें तीव्र रूप से क्रोध एवं भयंकर क्रूरता विद्यमान होती है। साथ ही उसमें आत्यंतिक स्वार्थ की भावना पनपती है। उसमें अवास्तविक आसक्ति, अनुष्ठान की प्रचंड गति होती है। इसमें भयंकर साधन सामग्री का उपयोग किया जाने के कारण ऐसा मनुष्य के साथ रहना उचित नहीं। यह सिख अत्यंतिक समर्थता से श्री समर्थ बड़े अनुरोध पूर्ण रीति से दे रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति के ये और भी लक्षण है कि वह असंयमित रूप से क्रोधी, संघर्ष प्रिय, ईर्ष्या एवं डाह से दूसरों को पूरी तरह पराजित करना, ये उसका स्वभाव अर्थात लक्षण होते हैं। लोगों को पीड़ा तकलीफें देना, भ्रष्ट व्यवहार करना, इन सब का उसे तहे दिल से शौक होता है। इतना ही नहीं तो उसे नियम धर्मों की, आचार धर्म की जरा सी भी रुचि उसमें नहीं होती है।
इसीलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह सत्व गुणों का पल्लू पकड़कर मार्ग पर चलता रहे। यही इस समास की सीख है। अगला 7वां समास है सत्व गुणी मनुष्य के लक्षण। समर्थ के अनुसार ये समूचा जगत त्रिगुणों से परिपूर्ण है। अतः इस जगत में व्याप्त मानवीय जीवन भी त्रिगुणों से ही परिपूर्ण है। त्रिगुणों के शुद्ध और रंग बिरंगे पन से भावों से ये परिपूर्ण रूप दिखाई देता है। तो आत्म बुद्धि को प्रधानता देने वाले निस्वार्थी जीवन में शुद्ध गुणों का दर्शन होता है। युद्ध देखना, युद्ध खेलना, युद्ध संबंधी जानकारी प्राप्त करना, ये सारे तमोगुणी के लक्षण है। परंतु श्री राम और अर्जुन इन दोनों ने युद्ध कला में निपुणता प्राप्त की, युद्ध खेले और ईर्ष्यालु और विद्वेषी असुरों का विनाश किया। ऐसा होने पर भी इन दोनों को तमोगुण वाले नहीं कहा जाता, नहीं माना जाता है। इसका कारण समर्थ स्पष्ट करते हैं। इन दोनों ने केवल कर्तव्य पूर्ति के लिए जो कर्म किए वे सारे सात्विक ही माने जाते हैं। देह बुद्धि से परिपूर्ण जीवन प्रपंच है और आत्म बुद्धि से व्याप्त तथा ईश्वर के इर्द गिर्द रहकर सदा खुश रहने वाला जीवन ही परमार्थ कहा जाता है। त्रिगुण से व्याप्त प्रापंचिक रूप रंग बिरंगेपन से आपूरित और उसका पारमार्थिक रूप अत्यंत शुद्ध और पवित्र होता है। श्री समर्थ यहाँ पर ये बात स्पष्ट करते हैं कि अज्ञान का विनाश करने वाला और परमानंद की प्राप्ति करा देने वाला ये सत्व गुण ही परमार्थ का सुंदरतम रूप है। ईश्वर के प्रति लगन, विवेक से परिपूर्ण वृत्ति, परमार्थ में रुचि, हरि कथाओं में स्वाद लेना, ये सारे सत्व गुण के श्रेष्ठ लक्षण हैं। सत्व गुण से संपन्न लोग दान व्रत आदि करके अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित करते हैं। वे उत्सव प्रिय होने के कारण उन्हें ईश्वर का प्यार, लोगों की सेवा, उत्तम श्रवण एवं संत संगति की भी प्राप्ति होती है। ये इस समास की सीख है। इसलिए हम इस 7वें समास का अध्ययन अत्यंत बारीकी से करें। अगला समास है 8वां सद्विद्या निरूपण। इस समास में श्री समर्थ सद्विद्या के लक्षण अर्थात जिस पुरुष में वह सद्विद्या है उसके उत्तम लक्षणों का बयान करते हैं। ये आदर्श पुरुष है। ये है प्रभु श्री रामचंद्र और उनके शिष्योत्तम श्री मारुति अर्थात हनुमान। इनका यहाँ सुस्मरण हो जाता है। ऐसे सद्गुण संपन्न पुरुषों की समाज को जब उपलब्धि होती है तब उस समाज का भाग्य उदित हो जाता है। साथ ही उनके आदर्शतम चरित्रों का प्रभाव एवं स्फूर्ति अनेकों पीढ़ियों तक स्फूर्ति प्रदान करते रहते हैं। श्री समर्थ यहाँ विवेक की महत्ता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि विवेक की शक्ति से सत्सद विद्या के आदर्श पुरुष के मधुर एवं श्रवणीय लक्षण अपने में भी संक्रमित हो सकते हैं। इसकी प्राप्ति के लिए इस समाज
कि जो 7 ओवी आहे उनमें उच्चतम लक्षणों के जोड़े बताए गए हैं। साथ ही श्री समर्थ यहाँ यह बात अनुरोध पूर्वक समझाने की कोशिश करते हैं कि इनमें से एक जोड़ी भी मनुष्य के अंतरंग में गहरे रूप से बैठ गई तो भी उसे बड़प्पन के संदर्भ में अपना नाम रोशन करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। अर्थात ऐसे अनेक सद्गुणों के जोड़ों से संपन्न बने पुरुष को महान अनुभूति प्राप्त होती है। यह आदर्श पुरुष अपने अंतरंग पवित्र सदाचरण से संपृक्त प्रसंगावधानी बहुश्रुत और उसकी बोली और करनी में एक रूपता होने वाला एवं उसी के अनुसार आचरण करने वाला होता है। इस समास की 25 से 29 तक की जो ओविया है उस आदर्श पुरुष में होने वाली सब गुणों की समर्थता का बयान श्री समर्थ में उनमें किया है। समास के समापन में प्रयत्नवाद की श्रेष्ठता का भी प्रतिपादन किया है। ऐसी ये उच्चतम सद्विद्या मनुष्य में हो, ऐसा संदेश और सीख इस समास से हमें मिलती है। अगला समास है 9वां विरक्त लक्षण। इस समास में श्री समर्थ विरक्त लक्षणों की महती प्रतिपादित करते हैं। मनुष्य जीवन में अविद्या और विद्या इनके संदर्भ में हमेशा संघर्ष चालू रहता है। उसके निवारण के लिए अर्थात मुक्ति के लिए श्री समर्थ 2 मार्गों का दिग्दर्शन करते हैं। एक है ईश्वर की लगन लगना, ये भक्ति मार्ग, और दूसरा है दृश्य जगत का विनाशी झूठापन मन को जचना, ये ज्ञान मार्ग। इन दोनों राहों में मन जिस स्थिति में पहुंचता है उसे अनासक्ति अर्थात विरागी स्थिति कहते हैं। परमार्थ सिद्धि के लिए विराग से संपन्न स्थिति की नितांत आवश्यकता होती है। अतः श्री समर्थ यहाँ पर विरागी स्थिति से संपन्नता के लक्षण भी बता रहे हैं। उनसे भी ये संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि उसे विरागी स्थिति से संपन्न होना चाहिए। कारण यह है कि विरागी वृत्ति से कीर्ति वृद्धंगत होती है, साथ ही परमार्थ की सिद्धि होती है। आत्मात्म विवेक के साथ विरागी वृत्ति की तेजस्विता दुगुनी हो जाती है। आत्म संतोष की प्राप्ति होती है, साथ ही सद्विद्या अपने अधीन हो जाती है। सरस्वती का वास्तव मुख में होता है, मतलब सरस्वती हमारे मुख में वास्तव्य करती है। इन सब विशेषताओं से परिपूर्ण होने वाला श्री समर्थ का महंत बड़ा विरागी और ऊंची श्रेणी का ब्रह्म ज्ञानी एवं लोगों के मन में विवेक की प्रधानता की निर्मिति करने वाला होता है। अतः श्री समर्थ इस समास में अत्यंत स्पष्ट रूप से विशद करते हैं और समास के समापन में ये कहते हैं कि ऐसे ये ऊंची श्रेणी के लक्षण मन को बड़ी एकाग्रता में लाकर सुने। उनमें से जितने पसंद आएंगे उनके मतलब जो भाएंगे उनका स्वीकार करे, परंतु इन्हें अस्वीकृत करके अवलक्षणों का अगर अंगीकृत किया जाए
तो मनुष्य जीवन बिल्कुल तालमेलहीन रहेगा। ये पढ़त मूर्ख वृत्ति का शिकार हो जाएगा। यही सीख इस समाज से मिलती है। अब समापन का 10वां जो समास है वह है पढ़त मूर्ख के लक्षण। इस समास में श्री समर्थ पढ़त मूर्ख के लक्षण बता रहे हैं, साथ ही ये भी बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रपंच के माहौल में पढ़त मूर्ख मिलते हैं। इसमें कोई नयापन नहीं, इसमें कोई विस्मय की बात नहीं, परंतु परमार्थ के क्षेत्र में जब पढ़त मूर्खों का मुक्त संचार बढ़ता है तब समाज का स्वास्थ्य अत्यंतिक धोखे में आ जाता है। भारतवर्ष के अध्यात्म की यही वास्तविक शोकांतता है और ये श्री समाज में अत्यंत सजगता से हम तक पहुंचाई है। इसकी यही सीख है। इसीलिए श्री समर्थ ने ये संपूर्ण समास लिखा है। समास के आरंभ में श्री समर्थ ये स्पष्ट करते हैं कि इस समास में वर्णित पढ़त मूर्ख के लक्षणों में से अगर कुछ लक्षण अपने स्वयं में दिखाई देते हैं तो पाठक या श्रोता उससे अपनों को जरा सी भी तकलीफ न दे। कारण बताते हैं कि कारण यह है कि इन अवगुणों या कमियों का नाश हम प्रयत्न से कर सकते हैं। समाज के समापन में उन्होंने ये बड़े अनुरोध पूर्वक पद्धति से बताया है कि मैंने पढ़त मूर्खों के कुछ अवगुणों का बयान इसलिए किया है कि लोग अवगुणों का त्याग करें। आगे भी बड़ी विनम्रता से ये उद्धृत करते हैं कि विचारज्ञ या सैद्धांतिक लोग इनमें से जो कमियां है उनकी पूर्ति करें। इतना ही नहीं तो इस अपूर्ति के लिए श्री समर्थ को माफ करे। श्री समर्थ की इतनी दिव्य नम्रता सीखने के लिए हमें इस समास का गहरा एवं समरसता से परिपूर्ण होकर अध्ययन करने की नितांत जरूरी है। यह सीख लेकर आज हम इस दूसरे दशक का 10वें समास का समापन यहाँ करते हैं। जय जय श्री समर्थ। जय जय श्री सद्गुरुनाथ ब्रह्म चैतन्य महाराज श्री। जय जय राम। वाह डॉक्टर शुभदा जी, थँक यू। तुमच्यामुळे आप, संधी मिळते मला। आपका यह दासबोध ग्रंथ का ज्ञान और उसे संक्षिप्त करके हम तक पहुंचाने का ये प्रयास बहुमूल्य है। आपने सरलता से किए हुए कथन का लाभ सभी श्रावक अवश्य लेंगे, यह मेरा विश्वास है। सभी दर्शकों को विनंती है कि यह सीख आपके परिवार और परिजनों को पहुंचाइए, उन्हें भी उसका लाभ लेने का अवसर प्राप्त होगा। डॉक्टर शुभदा जी, आपके ज्ञान और अमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत आभारी है और सभी दर्शकों का आभारी है। यह श्रृंखला में इधर हम आपकी रजा लेते हैं।